बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जनाब, आज है संडे 20 दिसंबर और ये है कि आज हम हैं घर में। तो हमने सोचा कि हम जो धूप लेते हैं, जो नेचुरल एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, हम उसके बारे में डिस्कस करें। सर्दियों में ये चमकती हुई धूप जो हम लोगों को फ़ायदे देती है, हमें उन फ़ायदों के बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो यहाँ पे जैसे कराची में ट्रेंड है, यहाँ पर फ्लड्स ज़्यादा होते हैं। धूप का कोई मतलब ज़रिया नहीं होता, तो लोग उसको लेने से अवॉइड भी करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्शन पे इफ़ेक्ट करती है, जबकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो अगर आप जो धूप ले रहे हैं उसके बेनिफिट्स, यानी कि आप जो भी चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पता होने चाहिए। आप फ़ायदे और नुकसान को कंपेयर करके देख लिया करें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलें फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमें धूप से क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें धूप किस तरह लेनी चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारा सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि सनलाइट यानी कि धूप जो है वो किस वक्त की फ़ायदेमंद है। हमारी जो धूप है वो सुबह फजर के बाद जो ठंडी धूप होती है उस वक्त से लेकर जो 10 बजे तक की धूप होती है उस वक्त की फ़ायदेमंद होती है। लेकिन सर्दियों में 6 बजे तक धूप नहीं निकली होती, वो ठंडी होती है। तो हमें ऐसे में जो गर्म धूप होती है, जिस टाइम भी हमें मिले, छनी हुई धूप मिले, जैसे भी मिले, हमने अपने जिस्म को एक्सपोज करना है, नुमाया करना है धूप के अंदर, ताकि धूप से जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ धूप से बनते हैं और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ख़ास तौर पे जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो गर्मियों में सुबह फजर के बाद की धूप और मगरिब से पहले की धूप इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि सर्दियों में तो हम लोगों को गर्म धूप चाहिए होती है, ठंडी धूप नहीं चाहिए होती। तो जो सर्दियों की धूप होती है उसके अलग फ़ायदे होते हैं और जो गर्मियों की धूप होती है उसके अलग फ़ायदे होते हैं। धूप ना सिर्फ हमें विटामिन डी देती है बल्कि विटामिन ई भी देती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, यानी हमारा जो हाजमा होता है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि हम पानी का जो इंटेक होता है वो कम लेते हैं। तो उसकी वजह से ये जितना भी हमारा हज़म करने की सलाहियत होती है स्टमक की, हमारे मैदे की, तो वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जो धूप होती है, धूप ज़्यादातर हम लोगों को लेना चाहिए जिस वक्त तक हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। आप धूप ले रहे हैं तो आप अपनी अफादियत के लिए लें। आप डायरेक्ट फेस पर धूप ना डालें, आप अपनी कमर को धूप लगा सकते हैं। आपकी जो कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी है उसको धूप की ज़रूरत है, और जब आप उसको धूप लगाएंगे तो आप वाकई में एक असर महसूस करेंगे, एक एनर्जी महसूस करेंगे। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सेकंड ये होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं ना, ख़ास तौर पे शोल्डर के मसल्स जो स्टफ़ हो रहे होते हैं, जो सख्त हो रहे होते हैं वक्त के साथ साथ, उनको जो है ये रिलैक्स करेगी, आपके स्ट्रेस लेवल को रिलैक्स करेगी। धूप जो होती है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बेहतर नींद के लिए। तो अगर हम लोग धूप लेंगे तो हमारी नींद की क्वालिटी बढ़ेगी। और दूसरा ये होगा कि हमारा जो खाने का निज़ाम है या हज़म करने का निज़ाम है वो और मज़ीद इम्प्रूव होगा। थर्ड ये होगा कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, यानी कि कुछ इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्ट्रेस लेवल को, डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। और फिर यूँ होगा कि हम लोग अगर धूप में बैठते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब करते हैं धूप से। जो इसकी लाइट होती है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एनर्जी ना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है बल्कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनको और ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए होती है।
तो ये जो धूप होती है ना, ये इसके नुकसान इतना नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा या सर्दियों में आप अक्सर व बेशतर धूप में बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कॉम्प्लेक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप फेस पर धूप ना दें, लेकिन आप अपनी बॉडी को धूप लगा सकते हैं। और आप अपनी बॉडी को धूप लगाने का तरीका यही है कि आप धूप के रुख पर बैठकर और जो है धूप लगाएं, ताकि यूँ हो कि जो धूप लगे आपकी कमर पे लगे। कमर के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, शोल्डर्स के मसल्स होते हैं, आपकी गर्दन की हड्डी होती है, आपका पीछे पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो वो जो होता है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हमारी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम्स और विटामिन डी की कमी होती है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद होता है, लेकिन उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर रही होती है। तो धूप की मदद से उसकी यूटिलाइजेशन होगी और उस तरह से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह की छनती हुई धूप जो आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, आप उस धूप को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, आप उस वक्त तक उस धूप को लें। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन धूप में बैठे रहें, लेकिन आप डेली बेसिस पे नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा धूप के कुछ एक्सपोज करें अपनी बॉडी को, ताकि जो सर्दियों के अंदर मौजूद अल्लाह ताला ने इतने इनामात रखे हैं, इतनी नेमतें रखी हैं, माल कर सकें, इन नेमतों का फ़ायदा उठा सकें। हम लोगों को हर चीज़ के लिए अल्लाह ने नेचर के अंदर एक मेडिसिन दी है, एक दवाई दी है, एक फ़ायदा दिया है। उस फ़ायदे को अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ज़्यादा जो है अफादियत हासिल होती है। या हमारे अगर बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई फ़ायदा हो रहा है तो इट्स नॉट द बिग डील। तो की नेमत है गरम धूप बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये में रहने वालों को पता है कि ये धूप कितनी बड़ी नेमत है और इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं हम लोगों के पास या तो टाइम नहीं होता या फिर धूप नहीं होती। मेरे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मच अल्लाह हाफिज़।